हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें है 200 वर्ड्स, मतलब 200 शब्द। लेकिन हाँ, ये जो 200 वर्ड्स है ये 1000 के बराबर है। अगर ये सारे के सारे शब्द आपको याद हो गए तो आपको अंग्रेज़ी बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैंने 10 शब्द ली हूँ। शब्द का हिंदी में मतलब, मीनिंग एंड उनके साथ इस्तेमाल भी देखेंगे कि एक ही वर्ड्स के कितनी मीनिंग है, हम ये देखेंगे। जैसे कि है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है रद्द करना, छोड़ देना। लेकिन अबैंडन को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, अबैंडन के लिए कितने सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, यह देखेंगे। सो वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आपके लिए और आपकी वोकैबुलरी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा और आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे इस वीडियो से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है अबैंडन। अबैंडन का हिंदी में अर्थ होता है परित्याग देना, छोड़ देना, रद्द करना। क्या होता है? परित्याग देना, छोड़ देना या रद्द करना। तो अभी आपको यह तो पता चल गया कि अबैंडन का हिंदी में अर्थ होता है परित्याग देना, छोड़ देना, रद्द करना। लेकिन अभी आपको यह नहीं पता कि अबैंडन के अलावा भी इंग्लिश में और भी वर्ड्स होते हैं जिनका अर्थ हिंदी में होता है परित्याग देना, छोड़ देना या रद्द करना। तो चलिए मैं आपको बता दूं, अबैंडन के अलावा भी और भी कितने सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हिंदी में अर्थ सेम है लेकिन इंग्लिश में और भी वर्ड्स हैं। अबैंडन के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश वर्ड्स, जैसे कि है गिव अप, रिनाउंस एंड फॉरसेक एंड डिजर्ट। इनका भी अर्थ सेम हिंदी में है। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं, क्योंकि इस्तेमाल से आपको और बेहतर से समझ में आएगा। हमें अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड नेवर अबैंडन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वी शुड नेवर अबैंडन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमें अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपके वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब वर्ड्स को यूज़ करना। मतलब आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको शब्द का इस्तेमाल करना। अगर आपको ये पता चल गया कि मुझे ये शब्द कब इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल करना है, तो आपको अंग्रेज़ी बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना या घटाना। क्या होता है? कम करना या घटाना। अबेट के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि है लेसन, डिक्रीज एंड सबसाइड। इनका भी हिंदी में अर्थ सेम है, कम करना या घटाना। लेकिन इंग्लिश में ये वर्ड्स हैं इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इनका भी अर्थ हिंदी में सेम है। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। बारिश रुकने के 2 दिन बाद बाढ़ थम गई। द फ्लड्स अबेटेड 2 days आफ्टर द रेन्स स्टॉप। द फ्लड्स अबेटेड 2 days आफ्टर द रेन्स स्टॉप। बारिश रुकने के 2 दिन बाद बाढ़ थम गई। और भी शब्द है जैसे कि लेसन, डिक्रीज एंड सबसाइड। इन पे भी आप क्या करें, सेंटेंस बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि पता चले ना आप कितने शब्द याद किए, आप कितने सेंटेंस बनाएं एंड आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किस सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुझे भी तो पता चलना चाहिए। जब आप कमेंट करके बताएंगे तब तो पता चलेगा ना कि आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगी। तो अगला वर्ड है हमारा अब्रीविएट। अब्रीविएट मतलब होता है संक्षिप्त या छोटा करना। क्या होता है? संक्षिप्त या छोटा करना। लेकिन अब्रीविएट के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि है शॉर्टन एंड कंडेंस एंड कर्टेल। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हिंदी में अर्थ सेम है। इन सब वर्ड्स पे प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि ये नए नए वर्ड्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल भी। एक भी वीडियो आप मिस मत करना, क्योंकि आपको इसमें नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हम टेलीग्राम और ईमेल में संदेश को संक्षिप्त करते हैं। वी अब्रीविएट मैसेज इन टेलीग्राम्स एंड ईमेल। वी अब्रीविएट मैसेज इन टेलीग्राम्स एंड ईमेल। हम टेलीग्राम और ईमेल में संदेश को संक्षिप्त करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब होता है, हिंदी में अर्थ होता है पेट। अभी आप सबको यही पता कि एब्डोमेन का मतलब होता है पेट एंड स्टमक का भी मतलब होता है पेट। आप सब यही जानते हैं।
इसके अलावा भी पेट को इंग्लिश में बोलते हैं जैसे कि बेली एंड पॉन्च एंड फ्रंटल स्टमक। इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं एब्डोमेन के अलावा भी इंग्लिश में। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। पेट शरीर का एक संवेदनशील अंग है। द एब्डोमेन इज अ सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। द एब्डोमेन इज अ सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। पेट शरीर का एक संवेदनशील अंग है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा अबडक्ट। अबडक्ट का हिंदी में अर्थ होता है अपहरण करना, भगा ले जाना, राइट। तो इसके अलावा भी हम इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं जैसे कि किडनैप, कैरी ऑफ बाय फोर्स। इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इनका भी हिंदी में अर्थ सेम होता है। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। रोहित का अपहरण कर लिया गया था। रोहित वॉज अबडक्टेड। रोहित वॉज अबडक्टेड। रोहित का अपहरण कर लिया गया था। अबडक्ट का मतलब ये होता है जैसे कि फुसला बहला कर भगा ले जाना, किडनैप करना, धोखा देकर फुसला कर भगा ले जाना। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, क्षमता, कुशलता एंड ताकत होता है। क्या होता है हिंदी में? हिंदी में इतने अर्थ होते हैं, योग्यता, क्षमता, कुशलता एंड ताकत। जहाँ पे आप देखें वहाँ पे आप एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एबिलिटी के अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनका, जैसे कि टैलेंट, स्किल एंड पावर का। इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यह आपके वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है, यह आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं टैलेंट का एंड स्किल का एंड पावर का। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। पहले हम एबिलिटी का इस्तेमाल देखेंगे। एक कार्यकर्ता को उसकी क्षमता से आंका जाता है। अ वर्कर इज जज्ड बाय हिज एबिलिटी। अ वर्कर इज जज्ड बाय हिज एबिलिटी। एक कार्यकर्ता को उसकी क्षमता से आंका जाता है। तो चलिए अगला है एबल। एबल का मतलब होता है काबिल, योग्य एंड समर्थ होता है। क्या होता है? काबिल, योग्य एंड समर्थ होता है। तो आपको ये तो पता था कि हिंदी में इतने अर्थ होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि एबल के अलावा भी आप इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको इनका इंग्लिश में और भी वर्ड्स नहीं पता होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं कि एबल के अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि है फिट, कॉम्पिटेंट एंड टैलेंटेड। इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपको अर्थ में दिखे काबिल, योग्य एंड समर्थ। लेकिन आप सिचुएशन के हिसाब से आप इस्तेमाल करना इनका, क्योंकि वह आपके वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। राम एक कुशल मैकेनिक है। राम इज़ एन एबल मैकेनिक। राम इज़ एन एबल मैकेनिक मतलब राम एक काबिल मैकेनिक है, मतलब उसके अंदर योग्य है मैकेनिक। जैसे कि आप फिट, कॉम्पिटेंट एंड टैलेंटेड पे भी सेंटेंसेस बनाइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड आपको नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिल रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए अगला है अबनॉर्मल। अबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य एंड असाधारण। क्या होता है? असामान्य एंड असाधारण। अबनॉर्मल के अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नॉट यूजुअल है एंड इरेगुलर है। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। इस्तेमाल देख के आपको और बेहतर से समझ में आएगा। कई बार हमारा व्यवहार असामान्य हो जाता है। समटाइम्स आवर बिहेवियर टेंड्स टू बिकम अबनॉर्मल। समटाइम्स आवर बिहेवियर टेंड्स टू बिकम अबनॉर्मल। कई बार हमारा व्यवहार असामान्य हो जाता है। तो चलिए अगला शब्द है हमारा अबाउट। अबाउट का मतलब होता है चारों ओर के विषय में, लगभग के बारे में। आप सबको ये पता है कि अबाउट का मतलब होता है बारे में एंड चारों ओर के विषय में, लगभग। आपको शायद ये पता हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप अबाउट के अलावा भी आपको कहीं दिखे चारों ओर के विषय में, लगभग। तो आप इंग्लिश में ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अबाउट की जगह पर। तो हाँ, मैं आपको बता रही हूँ अबाउट के अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इन ऑल डायरेक्शन, कंसर्निंग एंड अप्रोक्सीमेट का। इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। शोर मचाने पर पड़ोसियों ने शिकायत की। द नेबर्स कंप्लेंट अबाउट द नॉइज़। नॉइज़ का मतलब होता है शोर। द नेबर्स कंप्लेंट अबाउट द नॉइज़। शोर मचाने पर पड़ोसियों ने शिकायत की। तो चलिए अगला शब्द हमारा अबाव। अबाव का मतलब होता है के ऊपर, से अधिक एंड से अच्छा।
क्या होता है, के ऊपर, से अधिक एंड से अच्छा। हिंदी में अगर कहीं भी अर्थ दिखे तो आप अबाव का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अबाव के अलावा भी आप इंग्लिश में और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकती हैं, जैसे कि है वर, मोर देन एंड हायर इन स्टेटस। आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपके वाक्य के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपको कब इस्तेमाल करना है, आप क्या बोल रहे हैं, आपके सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है आपको कौन सा शब्द बोलना है। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। बादल पहाड़ियों के ऊपर है, द क्लाउड्स आर अबाव द हिल्स। द क्लाउड्स आर अबाव द हिल्स, बादल पहाड़ियों के ऊपर है। और हाँ, अगर आपको ये पता चल गया कि कब कहाँ इस्तेमाल करना, शब्दों को कौन से सिचुएशन में इस्तेमाल करना, तो 100% आपको अंग्रेज़ी बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा आपका, और आप इंग्लिश बोलने में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए तो आप अंग्रेज़ी बोल नहीं सकते हो। मेहनत ये करनी है आपको कि मैं एक एक एग्जाम्पल लें और आप जैसे कि 3 वर्ड्स पे, 4 वर्ड्स पे जो है उन सब पे सेंटेंस बनाइए, और सेंटेंस बना के आप प्रैक्टिस करिए, जैसे कि आप अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से एंड अपने रिश्तेदार से, मतलब जो भी हो आप उनका बोलने के प्रयास करें। आप सेंटेंस भी बनाएंगे और आप बोलने की भी कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे और आपकी वोकैबुलरी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। और हाँ, आपको अंग्रेज़ी बोलने के लिए अपनी वोकैबुलरी को एकदम स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। मैं आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग करने के लिए लाई हूँ इतने सारे वर्ड्स, ताकि आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिले। और हाँ, कहीं भी आप इंग्लिश बोले तो बेझिझक बोले। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।